हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, वो कंवारी पाक मरियम व नफख्त फीह का दम, है अजब निशाने आजम मगर आमीना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। मुझे रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, मुझे रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। मकसूद कायनात वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। मेरे आका इरशाद फरमाते अपने गुलामों से, जब अपने घरों में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले घर वालों को सलाम किया करो। मेरे आका से मेरे आका के गुलामों ने पूछा, सरकार अगर घर में कोई न हो तब? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तब भी सलाम किया करो। मेरे जिस आशिक के घर में कोई नहीं रहता है वहां मैं रहता हूं। यहां तो कसरत सामईन की समातों के गुलबोटे निगाहों की सेज पे बिखरे हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आलम इस्लाम की खिलकत का सबब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। एक और जगह मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मेरी बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है, क्या पढ़ता है? जरा जोर से बोले, कम से कम अपनी आवाज यहां तो पहुंचा दे। दुरूद शरीफ पढ़ता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो कोई मेरी बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है, मैं उसकी आवाज को भी सुनता हूं, उसे पहचानता भी। कितनी दूर है मदीना शरीफ यहां से, कितनी दूर है, लेकिन आपकी आवाज आपके करीब बैठने वाला शख्स, आपका दोस्त भले न सुने, अगर आपने दिल से पढ़ दिया तो मदीना शरीफ तक आवाज जरूर पहुंच जाएगी। ये किसी और की बात होती तो इसमें हम और आप शक करते, ये बातें झूठी भी हो सकती थी किसी और की होती तो, लेकिन बड़े बड़ों की बातें झूठी हो सकती हैं, मदीने वाले का फरमान झूठा नहीं हो सकता। इस एतकाद के हवाले से मेरे आका की एक बीवी हैं, वो रवायत सुनने में अक्सर बेशतर बयान करता हूं ताकि लोगों के एतकाद के बाजू मजबूत हो जाए। मेरे आका की एक बीवी हैं, उनका नाम है हजरत खदीजतुल कुबरा, जिनकी मज़ार मुक़द्दस मक्के शरीफ के अजीम कब्रस्तान में मेरे आका की बीवी हैं। मेरे आका उनके शौहर हैं। यानी एक बीवी अपने शौहर से सवाल करती, हम सब की वो माँ होती हैं अम्मी खदीजा, कहती हैं सरकार अपना एक बेटा था जो बचपन में इंतकाल कर गया, सरकार ये बता दें वो किस हालत में है। सरकार की बीवियां भी जानती है कि मरने वाले की अगर कोई खबर दे सकता है तो नबी ही दे सकते हैं। आपके अकीदे की डोर कहां मिली हुई है। फरमाती है सरकार अपना एक बेटा था जो बचपन में इंतकाल कर गया, बता दें वो किस हालत में है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं खदीजा वो जन्नत में टहल रहा है। जरा मोहब्बत से बोल दो, कहां टहल रहा है? जन्नती लोग अपने घर का नाम ले लें, कहां टहल रहा है? जन्नत में टहल रहा है। फिर मेरे आका ने इस सवाल को कितना मुश्किल किया, कितना टिपिकल किया मेरे आका ने। मेरे आका फरमाते हैं खदीजा क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? जरा ऊंची आवाज में और जरा मोहब्बत के साथ क्या फरमाया मेरे आका ने, खदीजा क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? अब जवाब सुने अम्मी खदीजा का। फरमाती है नहीं सरकार नहीं, इसलिए कि अपने देखे हुए से ज्यादा आपके कहे हुए पर भरोसा है। अल्लाह अल्लाह। ये दारुल फैज अकबरी की वो बाबरकत जमीन है जहां पत्थरों पर धूप जमाने का हुनर सिखाया जाता है। ये वो जमीन है जिस जमीन के वसीले से खुदा की बारगाह में दुआएं की जाती हैं।
ये वो पाकीज़ा बेल्ट है, पाकीज़ा इलाका है जिधर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते मुबारकबाद पेश करते हुए गुजरते हैं। यहां आने का ख्याल दिल में पैदा हो जाता है तो फरिश्ते उसके दिल को साफ करने लगते हैं। यहां कोई और नहीं, गौसे आजम का बेटा रहता है। जरा मोहब्बत से कह दो, सरकार गौसे आजम के लाडले यहां रहते हैं, सरकार गौसे आजम की औलादें रहती हैं, सरकार गौसे आजम की पाकीज़ा लहू की बरकतें यहां देखने को मिलती हैं। इसलिए बेचैनियों को चैन अगर कहीं मिलेगा तो इन्हीं सरकारों की बारगाह मिलेगा। घर की मुफलिसी को खुशहाली में तब्दील करने की तमन्ना है तो इन्हीं बारगाहों में आ जाओ। अगर बेकरार दिलों को करार देने की ख्वाहिश है तो इन्हीं बारगाहों में आ जाओ। ये शहजाद गाने सरकार गौसे आजम की मज़ारात मुक़द्दसा हैं जो मरजाए खलायक हैं। बड़े बड़े इल्म दोस्त, बड़े बड़े अदब दोस्त, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख़ किराम भी इस बारगाह मुक़द्दस में हाजिर होते हैं तो अपने सर को झुकाते हुए आते हैं। हमा शुमा की क्या हैसियत है। दुआ करें कि इस बारगाह मुक़द्दसा के वसीले से खशियत इलाही पैदा हो जाए। आमीन कह दें। खौफ खुदा हासिल हो जाए, रज़ाए इलाही हासिल हो जाए, हुब्बे मुस्तफ़ा मिल जाए, हुब्बे आले मुस्तफ़ा मिल जाए, फैज़े गौसे आज़म मिल जाए। आमीन कह दे। तो आज की इशा की नमाज के बाद जो तकरीब है वो बाकायदा एक जलसे की सूरत में है। जो इस वक्त की महफिल है वो महफिल जिस मरीज का कहीं कोई इलाज ना हो वो बुखारी शरीफ की महफिल में शिरकत कर लिया। जो नेक औलादों के ख्वाहिशमंद हैं उनको चाहिए कि ऐसे ही महाफिल ढूंढ ढूंढ करके उन महाफिल की कामयाबी का बाजू बन जाएं जिसको महफिले खत्मे बुखारी शरीफ कहा जाता है। ये बुखारी शरीफ क्या, कुरान शरीफ के बाद जमीन पर सबसे मोतबर अगर कोई किताब है तो बुखारी शरीफ। मेरे आका की ज़बान मुक़द्दस से जो जुमले निकले उस जुमले को बाकायदा किताबी सूरत में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका नाम आप आसानी से बुखारी शरीफ की सूरत में लेंगे। इसके मर्तबे का अंदाजा एक हवाले से मैं चाहता हूं कि आपको हो जाए। बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनका नाम था ख्वाजा फखरुद्दीन। घर के लोग उनको मोहब्बत से ख्वाजा फखर कहते, ख्वाजा फखर कहते। लेकिन उनकी एक आदत थी, वो जिस चीज को देखते बस देखते ही रहते। जिस चीज को वो देखते देखते रहते, बहुत देर तक देखते, टिकटिकी बांध के देखते, नजरें जमा के देखते, घूर घूर करके देखते, मोहब्बत से देखते, बस देखते रहते। लोगों को एहसास हुआ कि फखर की आंखें ताइश परस्ती की सूरत में, फखर अंदर से अच्छा आदमी नहीं है, निगाहें इसकी लापरवाही का शिकार है। जिस हसीन चेहरे को देखता है फखर बस देखता रहता है। माँ बाप तक शिकायत पहुंच गई कि आपके बेटे की नजरें सही नहीं है, जिस हसीन चीज को देखता है देखता ही रहता है। माँ बाप बहुत रोए। उस वक्त एहसास हुआ कि बेटे की परवरिश अगर ना की गई तो बेटा बहक जाएगा। परवरिश के लिए बहुत बड़े बुजुर्ग सिलसिले सोहरवर्दिया के सैयद नजीबुद्दीन शाह सोहरवर्दी की बारगाह में बाप और मां ने मशवरा किया, इस बेटे फखर को पहुंचा दिया जाए। मां और बाप के मशवरे पर फखर को उनके बाप लेके जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ, अपने बेटे को सैयद नजीबुद्दीन शाह सोहरवर्दी की बारगाह में, कि बेटे को बुजुर्गों की पाकीज़ा माहौल में परवरिश के लिए रख देंगे तो इसके अंदर की बुराई खत्म हो जाएगी। जंगल से गुजर रहे थे, अचानक शेर की आवाज आई। शेर की चिंगाड़ने की, दहाड़ने की आवाज आई, गरजने की आवाज आई। शेर ने अचानक हमला कर दिया तो बाप ने कहा फखर भागो, शेर आ गया है। ख्वाजा फखर जहां थे वहीं ठहर गए और फिर उसी अंदाज में शेर को देखने लगे, जिस अंदाज में हर हसीन चीज को देखते। ख्वाजा फखर ठहर गए और टकटकी बांध के शेर को देखने लगे।
अल्हम्दुलिल्लाह शेर भी अपनी जगह ठहर गया और ख्वाजा फखर को देखने लगा। ख्वाजा फखर को देखने लगा, बाप दोनों को देखने लगे। बाप फखर को भी देख रहे हैं और शेर को भी देख रहे हैं। बहुत देर तक फखर शेर को देखते रहे, बहुत देर तक शेर ख्वाजा फखर को देखता रहा। थोड़ी देर के बाद शेर आगे बढ़ा और अपनी जबान को ख्वाजा फखर के तलवे से मस किया, कदम चूमा, वापस चला गया। बाप ने कहा फखर ये क्या हुआ? ख्वाजा फखर कहते हैं मेरे बाप देखा नहीं आपने, देखा नहीं आपने कि शेर कितना खूबसूरत था? बाप ने कहा बेटे शेर को लोग उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं जानते, ये कैसे फाड़ के खाता है, ये दरिंदा है, कैसे अटैक करता है, कैसे दफाई पोजीशन में आता है, लोग इसको इस हवाले से जानते हैं। और तुम कह रहे हो कि शेर कितना खूबसूरत था। ख्वाजा फखर कहते हैं बेटे तुमने देखा नहीं शेर कितना खूबसूरत था? तो ख्वाजा फखर के बाप कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो? तो ख्वाजा फखर कहते हैं मैं बहुत देर से देख रहा था कि जब शेर इतना खूबसूरत है तो जिसने शेर को बनाया है वो खुदा कितना खूबसूरत होगा, सुभान अल्लाह, वो जात कितनी खूबसूरत होगी। तो बुखारी शरीफ की महफिल के बारे में सूफिया फरमाते हैं जब बुखारी शरीफ नबी की ज़बान मुकद्दस से निकलने वाले जुमले इतने पाकीदा और मुरस्सा और मुज़य्यन हैं तो वो ज़ाते मुकद्दस किस कदर बाबरकत होगी जिसकी ज़बान मुकद्दस से ये जुमले निकले होंगे, जिसके गवाही के लिए मदीने शरीफ की हवाएं आज भी शाहिद व आदिल हैं, जिसकी गवाही के लिए मस्जिद नबी शरीफ के पाकीदा दरो दीवार मुस्कुरा रहे हैं, जिसकी गवाही के लिए फरिश्तगाने खुदाबंदी आज भी आपकी आवाज का हट का इंतजार कर रहे हैं। यही वो पाकीदा बुखारी शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी महफिल में बैठ करके लोग जमीन पर नहीं आसमान पर पहुंच जाते हैं, बड़े बड़ों की आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं। उसी पाकीदा तकरीब बुखारी शरीफ तलबा किराम की खुशकिस्मती की जुल्फों को संवारने के लिए बाबर के शख्सियात ने शहजाद गाने गौसे आजम के पाकीदा इल्म अमल का इंतखाब किया है। आप वहां पर पहुंच करके अपनी अपनी नेकियों में इजाफा करेंगे। अब मैं ये चाहता हूं कि जहां पर मेरे बड़े ही मोहसिन और करम फरमा बहुत ही दूरंदेश और बहुत ही बामल और बासर शख्सियत के मालिक अल्लामा अबू सालेह कादरी साहब किबला, जिनके सरबराह आला साहब किबला ने शहजादे गौसे आजम ने शेख तरीकत मखदूम गिरामी हुजूर सैयद अकबर मियां साहब किबला कादरी ने नक्शबंदी ने पाकीदा लगामे मोहब्बत जिनके हाथ में दे दी है, मैं उनके इस बिछाए हुए पाकीदा गुलाब के फूलों को उठा उठा के चूमना चाहता हूं और मुबारकबाद पेश करते हुए यही से मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के उस अजीम लहजे के मालिक सना खान रसूल जनाब मोहतरम शमीम रजा फैजी जिनका ताल्लुक झारखंड जैसे बहुत ही मशहूर सूबे से है, मैं उनको आपके हवाले कर दूं। ये बताएं कि नात वगैरह के एक आध दो शेर सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? शेर सुन के अगले साल आपने क्या कहा था? एक साल पहले नात का शेर सुन के क्या कहा था आपने? भूल गए आप लोग? यानी अगर परेशानी आया तो आप अपना नाम भी नहीं बता पाएंगे। सुभान अल्लाह कहा था। क्या कहा था? सुभान अल्लाह। इसमें खुदा के पाकीज़ा अस्माए गिरामी, इसमें गिरामी की वो बाबरकत खुशबू मौजूद है जिसके बारे में जुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि रूम के पादरियों ने एक आदमी को मारना शुरू किया, बहुत मारा बहुत मारा, इत्तेफाक से उनका गुजर हुआ, कहने लगे तुम इसे क्यों मार रहे हो? तो रोम के पादरियों ने कहा मैं इसे मार मार करके पाक करूंगा ताकि ये मेरे गॉड का नाम लेने लायक हो जाए। तो जुन्नून मिस्री ने कहा कि बेवकूफ कहीं के, इसे मेरे खुदा का नाम सिखा दो, खुद ब खुद पाक हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये वो पाकीदा नाम है, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं शेर पढ़ता हूँ, बहुत दूर आप रहते हैं लेकिन आपका खुलूस बहुत दिलों के पास रहता है। एक बड़ी बारगाह और जिसमें झाड़ू लगाने के इरादे से फिर हाजिर हुआ हूं। नात का शेर पढ़ता हूं, देखना चाहता हूं कितने लोग सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार हैं। मेरे दोस्त भाई सिप्तैन पटना अजीमाबाद कहते हैं तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? जवाब दीजिए। सुभान अल्लाह। ये बताएं कि अगर आप सुभान अल्लाह कहना भूल सकते हैं तो क्या हम शेर नहीं भूल सकते? आप
ही की सुन्नत पर अमल करेंगे। आज तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? सुभान अल्लाह। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। है। सुभान अल्लाह कह के जवाब दीजिए। सुभान अल्लाह। आप लोग तो काफी पढ़े लिखे लोग हैं माशाअल्लाह। एक साल पहले मैं आया था, मैंने उर्दू में शेर पढ़े थे और आप लोगों ने अरबी में सुभान अल्लाह कहा था, है कि नहीं? इतने पढ़े लिखे। मैं के हवाले से एक शेर पढ़ता हूं, देखें। अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं, अगर मिल गए हैं तो मैं चाहता हूं कि जरा सा अपनी थकावट के जरासीम को मैं शिकस्त दे दूं। तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? सब नहीं बोलेंगे, जिनके दिल में नबी का इश्क है वही सुभान अल्लाह बोलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। यही मेरे लिए जवाब है। तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? जहां का सबसे बड़ा ये सवाल है कि नहीं? इसके बाद जो शेर आएगा उसको सुन करके कहीं कहीं हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग नारा लगा देते हैं। अगर आपके अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो नारा लगाने का हुनर जानते हैं तो नारा लगा दीजिएगा। ये नारा कब लगाया गया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारा लगाते रहिए, तरीका अपने बच्चों को भी सिखाएं। आप समझ रहे हैं? मेरे आका कि वो पाकीज़ा जाए मुकद्दस मक्के शरीफ में सफा और मरवा पहाड़ी के दरमियान एक छोटा सा मकान था जिसको दारे अरकम कहा जाता है। इस मकान में मेरे आका तशरीफ फरमाते। उमर फारूक आजम ने जब इस इरादे से उस मकान में खुद को दाखिल किया कि अब मैं कलमा पढ़ करके मुशर्रफ बा इस्लाम होना चाहता हूं, तो नबी के कदमों में बैठने वाले सहाबे किराम ने खुशी में नारे लगाए थे। तो कम से कम उस पाकीज़ा दौर की याद ताजा करो जब मेरे आका मक्के शरीफ से 450 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, मदीने शरीफ में एंट्री करते हैं, दाखिल होते हैं। मेरे आका के दाखिल होने की खुशी में मदीने शरीफ के आशिकों ने जो नारे लगाए थे उसकी आवाज तकरीबन 4 किलोमीटर दूर तक गई। सुभान अल्लाह। तो नबी के आशिकों, नबी के सच्चे आशिकों की सुन्नत पर अमल करो ताकि उन्हीं सच्चों के खानदान में अपने आप को भी शामिल कर लिया जाए। अब वो शेर आप तक आ रहा है। शेर सुनकर के सुभान अल्लाह कहेंगे? सुन करके ही शेर को सुभान अल्लाह कहा जाता है, शेर को देख करके नहीं कहा जाता। तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? जहां का सबसे बड़ा ये सवाल है कि नहीं? सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का, पता लगाओ नबी का बिलाल है कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना है मेला लगा है। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के जवाब दे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक आवाज इधर से बुलंद हो जाए नारे की। बहुत बड़ा मजमा है, खुदा के घर की दीवारें कल मैदान महशर में आपके नारा लगाने की गवाही देंगे इंशाअल्लाह। एक आवाज बाएं तरफ से बुलंद हो जाए, जो पहली दूसरी तीसरी सफ में लोग बैठे हुए हैं। पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के जवाब दे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अल्लामा अबू सालेह साहब किबला कादरी की खूबसूरत एक मुंतखब एक आईना की सूरत में एक तोगरे की तस्वीर है जो मेरी आंखों की दीवार पर चस्पा है, जिसकी वजह से मैं अपनी आंख की रोशनी में इजाफा करता हूं। है कि नहीं? तुम ही बताओ। जहां का सबसे बड़ा ये सवाल है कि नहीं? सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का, पता लगाओ नबी का बिलाल। अब एक शेर, आप खामोश रहें, जरा सा आराम कर लें। मैं उलमा किराम की कदम बोसी के साथ एक शेर पढ़ता हूं। इस शेर का मजा लें। एक सवाल बन जाएगा, जवाब पूरी दुनिया वहाबियत नहीं दे पाएगी। है कि नहीं? सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का, पता लगाओ नबी का बिलाल है कि नहीं? नबी भी कहते हो इल्मे गैब के मुनकिर, तुम ही बताओ कि ये गोलमाल है कि नहीं? नबी भी कहते हो इल्मे गैब के मुनकिर, तुम ही बताओ कि ये गोलमाल है कि नहीं? सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का, पता लगाओ नबी का बिलाल है कि नहीं? बहुत से ऐसे शायर होते हैं जो बड़ी महफिल का इंतजार करते हैं, दसियों हजार के मजमे में मुझे नात पढ़ने का मौका मिले तब मैं पढ़ूंगा, मेरी लैग मेरा साथ देगी, मेरी आवाज मेरा साथ देगी, मेरा इश्क मेरे साथ सफर करेगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं
जब दिल बेचैन होता है नात पढ़ने के लिए तो समंदर के किनारे, समंदर के साहिल पर बैठ करके मछलियों को नबी की नात सुनाते हैं। फूलों की क्यारी में दरमियान में बैठ करके तितलियों को नबी की नातें सुनाते हैं। जब कोई नहीं होता है तो दरख्तों की शाखों को अपने हाथों में थाम करके पत्तियों को नबी की नातें सुनाते हैं। अल्लाह का फजल है, ऐसों में एक लहजा है जिसको हम सना खान रसूल शायर इस्लाम जनाब मोहतरम शमीम रजा फैजी झारखंड के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि इस शेरी किताब का मुताला करने के लिए आप जहां हैं वहीं से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। नारे तकबीर।